ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। निर्वाण से भिन्न अहम, यह भ्रमरूप सत्ता किस उपाय से शांत होती है, यह उपाय प्रकट करते हुए महाराज वशिष्ठ जी का कथन। हे श्री रामचंद्र जी, मृग तृष्णा जल के सदृश इस अहंकार का रूप असत एवं शून्य ही है। इस प्रकार से आत्मा के परिज्ञान से यह अहंकार पूर्णतः शांत हो जाता है। ऐसा कैसे होगा, इस पर कथन है। हे श्री रामभद्र, सृष्टि के प्रारंभ में ज्ञानमय ब्रह्मा जी सर्वज्ञ होने के कारण सृष्टि करने योग्य समस्त पदार्थों को आत्मस्वरूप ही ज्ञात कर स्वयं उस प्रकार के ज्ञान युक्त हिरण्य गर्भ होकर स्वयं के संकल्प के सदृश बाह्य और अभ्यंतर पदार्थ रूपता को स्वयं के शुद्ध आत्मस्वरूप का परित्याग न करते हुए ही ऐसे प्राप्त हो गए जैसे तरंग रूपता को जल। ठीक है, ऐसा ही सत्य, किंतु इससे प्रकृति में क्या आया? महाराज वशिष्ठ जी का कथन। हे श्री रामभद्र, इससे यह सिद्ध हुआ कि मूल से लेकर शाखा के अग्रभाग तक वृक्ष की जैसे एक ही सत्ता है, वैसे ही ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय रूप जगत में भी अत्यंत निर्विकार भाव को प्राप्त ज्ञेय पर्यंत एक ही ज्ञप्ति की अर्थात ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की सत्ता सर्वत्र भास रही है, द्वितीय सत्ता नहीं है। सत्ता की एकता में अन्य द्वितीय दृष्टांत देकर उसका उपादन करते हुए महाराज वशिष्ठ जी का कथन। हे श्री राम जी, जैसे लाखों योजन पर्यंत दूर एक ही निर्मल आकाश भासता है, वैसे ही ज्ञेय पर्यंत एक ही अखंडित निर्मल ज्ञान भासता है। ज्ञान की निर्मलता में यही दृष्टांत देते हुए महाराज वशिष्ठ जी का कथन। हे श्री राम जी, जैसे सर्वत्र विद्यमान एकमात्र आकाश शून्य रूप होने से निर्मल है, वैसे ही ज्ञान ज्ञेय दशा में भी वही विद्यमान ब्रह्म निर्मल है, यह निश्चय कर स्थित रहें। जैसे घनीभूत होकर भी घृत स्वयं को पाषाण रूप कर लेता है, ऐसे ही चेतन विषय रूप होकर स्वयं को चित्त रूप करता है। बोध रूप आत्मा के अज्ञान से ही देश काल आदि सामग्री के न होने पर यह अज्ञानी आत्मा चित्त रूप हो गया है। वास्तविकता में उक्त तर्कों से यह आत्मा एक ही स्थित है। शुद्ध चिदात्मा में यद्यपि अज्ञान आदि की कोई संभावना ही नहीं है, तथापि अज्ञान काल में परस्पर बोध देने हेतु यह समस्त कल्पना की जाती है। चूंकि अविद्या आदि का स्वरूप सर्वथा असंभव है, अतः तत्व ज्ञान का उदय हो जाने पर अविद्या के संग ही सर्व पदार्थ विलुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उपसंहार करते हुए महाराज वशिष्ठ जी का कथन। हे श्री रामभद्र, तत्व ज्ञान से मूल अज्ञान के शांत हो जाने पर महानुभाव जन अभिमान रहित हो घृत के सदृश अपने स्वरूप में ही परिणित हो स्थित होते हैं, तथा इस परिणति से वे निरतिशय आनंद पूर्ण भाव से शांत होते हुए विक्षेप रहित हो निरंतर समाधि रूपी विश्रांति में तत्पर होते हैं। 43वां सर्ग समाप्त। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध।